गांव तक पहुंचा सके। हमारी पहली मांग यही थी कि जो विलय भारत सरकार कर रही है छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में, हम इसका विरोध करते हैं। छोटे बैंकों का बड़े भारत को छोटे बैंकों को इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक, अपनी कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट ज्यादा आने वाला बताती है। दूसरी तरफ वो निजी घरानों को प्राइवेट बैंक और तमाम तरीके के लाइसेंस देने पे उतारू है, वो अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट करती है। हम वेतन समझौते की भी मांग करते हैं। जो नवंबर 2017 से हमारा वेतन समझौता ड्यू है, जिसके लिए हमने चार्टर ऑफ डिमांड इनको दे रखा है, बिल्कुल समय से दे रखा है, जिसका आधार वो मिनिमम वेज कॉन्सेप्ट है जो 1973 में ILO के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। भारत सरकार समेत दुनिया के समस्त देशों ने जिसे एक्सेप्ट किया। CPC का आधार जो मिनिमम वेजेस कॉन्सेप्ट है, आज ये भारत सरकार उसी मिनिमम वेजेस कॉन्सेप्ट को अधिकारियों को नहीं देना चाहती। हमारी सैलरी जबरदस्त कम है। उस वेतन समझौते को समय से करने के स्थान पर 2% ले लो, 4% ले लो, इस तरीके की बेकार की बातों में ये उलझा कर रखना चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारा वेतन समझौता है उसको समय रहते कर दिया जाए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चाहते हैं कि जो हमारे रिटायरी साथी हैं, जो हमारे सेवानिवृत्त साथी हैं, उनकी तमाम सारी जो एनामलीज हैं पेंशन की, उनको भी दूर किया जाए। आज आप सबके संज्ञान के लिए जरूरी है कि जो भी बैंक का अधिकारी रिटायर होता है उसकी पेंशन का रिवीजन कभी नहीं किया जाता। अगर उसको पेंशन रिटायर होने के समय 50,000 या 15,000 या 20,000 मिल रहे हैं तो 50 साल तक वो 15,000 देते रहेंगे। फैमिली पेंशन 15% देते हैं लास्ट पेंशन का अमाउंट का, जबकि रिजर्व बैंक के नियम के हिसाब से लास्ट सैलरी डाउन है उसका 15% देना चाहिए, उसका 30% है। हम सर उसमें फैमिली पेंशन में भी सुधार की मांग करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, चेयरमैन की भी डेथ होने पर उसके परिवार को 15,000 से लेकर 8,000 तक की पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन। सर हम अपने रिटायरी साथियों की तरफ से उनकी समस्त पेंशन की एनामली, ग्रेच्युटी के संबंध में, ग्रेच्युटी का नियम है कि 1.5 मंथ मिलनी चाहिए, उसको ये परिभाषित करते हैं। 1.5 का मतलब है 15 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने उसको परिभाषित किया, 1.5 का मतलब है 45 दिन। एक महीने मतलब 45 दिन के हिसाब से मिलनी चाहिए, 3 टाइम्स मिलनी चाहिए जितनी ग्रेच्युटी देते हैं। तमाम सारे ग्रेड पे में चीजें हैं, उनको पेंशन में इंक्लूड नहीं करते ही अपने नियम बनाकर। हम सर उनकी भी मांग करते हैं, उनकी पेंशन का रिवीजन बिल्कुल आज कायदे के हिसाब से करना चाहिए, उसकी भी डिमांड करते हैं। हम आपने लिखा है कि 3 बैंकों को विलय करने की बात हो रही है, तो ये बैंक कौन से? देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का विलय करके ये एक बैंक बनाना चाहते हैं। आज देना बैंक, विजया बैंक, इसमें आज आप सबको बोलते हैं कि ये बड़े बैंकों को बना दिया जाएगा, वो सब प्रॉफिट में रहेंगे। छोटे बैंक हैं इसलिए लॉस में है। विजया बैंक प्रॉफिट में चलने वाला बैंक है। आज हिंदुस्तान में तमाम बड़े बड़े बैंक लॉसेस में चल रहे हैं और छोटे बैंक प्रॉफिट में चल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अभी तक क्या ज्ञापन या कुछ भेजा? हम लोगों ने पीछे भी ज्ञापन दिया, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हर 3 महीने से सांसद के द्वारा संसद में उठाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पे उतारू है। ये सिद्ध कर रही है कि हिंदुस्तान में अभी तानाशाही जिंदा है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अगर हम सर इस माध्यम से कहना चाहते हैं जो ऑफिसर्स की जायज डिमांड्स हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। इस विलय के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी में विकास के लिए आज हिंदुस्तान को हिंदुस्तान देखते हैं, हिंदुस्तान में तरक्की है, हर हाथ को काम है। तो ये तमाम सारे स्लाइड बैंक हैं, इन्हीं के कारण सबको उसने जॉब्स दिया। इसकी उल्टी गिनती गिनने के लिए सरकार इन सबका विलय करके निजी घरानों को प्रमोट करना चाहती है। उन निजी घरानों को प्रमोट करने के चक्कर में ये छोटे बैंक का विलय बड़े बैंकों में करना चाहती है। और आप एक चीज आप सबके सामने, आप सब मध्यम वर्ग के समाज के हिस्से, आज इस भारत अगर कोई मकान बैंक कहलाता है तो उसमें आपका पैसा है। अगर पूंजी लोन वाले नहीं दे रहे हैं तो आपका पैसा जा रहा है, हमारी आपकी जेब पे डकैती पड़ रही है। आज ये सब पूंजीपति और ये राजनेता मिलके जन सामान्य पे, मध्यम वर्ग के, आज अगर पब्लिक सेक्टर है हिंदुस्तान में तो मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। अगर मध्यम वर्ग हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं भी बना है तो इस पब्लिक सेक्टर की देन है। अगर पब्लिक सेक्टर पे ही समाप्ति कर दी जाएगी तो मध्यम वर्ग का सवाल नहीं उठता। सब निम्न वर्ग होंगे, उच्च वर्ग होंगे। और सरकार उसी नीति पर चलने वाली है कि समाज में केवल 2 वर्ग बचने चाहिए, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। दूसरे शब्दों में शोषित और शासक सरकार की शुरुआत वहीं से हुई थी। नोटबंदी में आप बताइए ना, ये तो सामान्य जन के सोचने की बात है। जब किसी के पास ब्लैक मनी और नंबर 2 का पैसा निकला ही नहीं तो फिर किया क्या है?
जब इतने राजा बेटा सब लोग थे तो ये करने की क्या जरूरत? यदि आप ब्लैक मनी रोकना चाहते थे तो आपने 1000 का बंद करके 2000 का चालू कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न ये है 2000 रखने से तो और सुविधा हो गई। दूसरी बात एक चीज और बताना चाहेंगे, और जैसे आप कह रहे जनता का पैसा उठा के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, तो उनकी सूची तो आप लोग जारी आज तक नहीं, हर बार आज हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपति ने हम लोगों से पैसा लिया है और डिफॉल्टर हो गए हैं, उनकी सूची आज एक छोटा सा आदमी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके सिविल में नाम एक मिनट उसका हर आदमी देख सकता है। जो आपने कहा हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे ऊपर ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन लागू होता है, हम सेवा शर्तों से बंधे हुए हैं, हम बैंक के तथ्यों को बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक प्रबंधन नहीं करे। जनरल आदमी जाए उनका फर्स्ट नोटिस भी पहुंच जाएगी। आज आप और एक जो करोड़ों का लोन लिए उनका नाम आप नहीं बता, आज सर होके भाग जाता है। सेवा शर्तों से हम बंधे हुए हैं। आज का तो पूरे समाज पे असर है, हर एक को दिक्कत है। आज कैश का सर्कुलेशन कम हो गया, लोगों की छोटी छोटी दिक्कतों की समस्या हो गई, छोटे नोट को बड़े नोट में कन्वर्ट कर दिया गया 2000 में, तो इसे सामान्य जन सबको कार्ड दे दिया गया। आपकी खबर है, सबको कार्ड दे दिया गया, प्लास्टिक मनी को बढ़ावा दे दिया गया। तो जिस सरकार ने ये नीतियां बनाई कि सबको कार्ड दिया जाए, वो सुरक्षा का भी तो इंतजाम करेगी। आज सबके पास OTP आ रहे हैं, कल की खबर है आपकी। आप बताइए, सारा डाटा लीक है आपके सारे कार्ड्स का, आपके पैसे निकल जाएंगे, फ्रॉड हो जाएगा, सामान्य जन का जबरदस्त नुकसान होगा। क्या जिस सरकार ने इन नीतियों को जारी किया उसको सुरक्षा का इंतजाम नहीं करना चाहिए? आज वीजा के कार्ड सब लोग बेच रहे हैं, वीजा के कार्ड्स पे OTP सबके मोबाइल पे आ रहा है। सर, हम लोग विरोध करते हैं बैंकों के विलय का, जिसके माध्यम से भारत सरकार पूंजीपतियों की नीतियों का अनुसरण कर रही है। वो चाहती है कि इन छोटे बैंकों का विलय बड़े बैंकों में कर दिया जाए, बड़े बैंकों का भी निजीकरण कर दिया जाए। आज उन पॉलिसियों की बात नहीं की जा रही जिनके चलते 19 के 5 बैंक करने की आवश्यकता पड़ रही है। आज पूंजी कैपिटल क्यों इरोड हो गई? कैपिटल हमें आपको समझना पड़ेगा, कैपिटल हमारे आपकी जेब का पैसा ही है। आज अगर वो जा रहा है तो हमारे आपके धन के ऊपर डकैती पड़ रही है। बैंक कुछ नहीं होता सर, अगर आप किसी बिल्डिंग में 4 आदमियों को पैसा दे देते हैं तो बैंक बन जाता है। अगर उसी में डकैती पड़ गई तो आपका पैसा चला गया। अगर आज लोन वेवर हो रहा है, कॉर्पोरेट पैसा नहीं वापस कर रहा है तो आपका नहीं वापस कर रहा है। और ये भारत सरकार का वित्त मंत्री संसद में खड़े होकर बोलता है कि पिछले साल 6000 बैंक कर्मी गड़बड़ियों में लिप्त पाए गए। गड़बड़ियां किस तरीके की हैं? जब आपने नोटबंदी में आप सबने देखा होगा कि बैंक के जीवन से 3 महीने निकाल दिए गए। दिन रात लग के लोगों ने बैंक में सो के काम किया डिमोनेटाइजेशन का तब, और उसमें अगर कुछ गलतियां हुई तो ये वित्त मंत्री बोलता है कि वो सब बैंक वालों की गलतियां हैं। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो छोटे 1500 के नोट बने और 2000 के नोट आए तो भ्रष्टाचार बढ़ गया हो जाता? निश्चित पक्की बात है। सर, ये तो जनता का मत है ना, जनता बताए जनता को क्या है। आज सर बैंक वाले जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो मासेस की और मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, मासेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित है, उनकी नौकरियां पक्की हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा। अगर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र इस देश से खत्म किया गया तो इस देश का नुकसान होगा। और अपनी इन मांगों को लेकर हम आपने पूछा था कि क्या कर रहे हैं। 4 फरवरी को पूरे ऑल इंडिया से दिल्ली में धरना दिया जा रहा है, जंतर मंतर। 4 फरवरी को बजट सेशन शुरू होने के बजट फरवरी को दिल्ली में के लिए अपने जो हमने आपको अपने इश्यूज बताए उन सब मांगों को लेकर निजीकरण के विरोध में, विलय के विरोध में, अपनी वेतन विसंगतियों के विरोध में, समाज को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की आर्थिक नीतियां, जो भ्रष्ट आर्थिक नीतियां, उनको उजागर करने के लिए विशाल धरने का आयोजन किया 4 फरवरी को। और पूरे देश से लोग 4 फरवरी को सारे ऑफिसर जंतर मंतर पे धरने के लिए पहुंचे। 4 फरवरी इसलिए भी किया है क्योंकि बजट सेशन वो शुरू कर रहे हैं 4 फरवरी को। हम चाहते हैं उसी दिन अपनी आवाज वहां पे बुलंद की जाए, तो इन बहरे कानों में शायद कुछ सब ये देश की जनता के या बैंकर के हित में कुछ सोचे। ये आज राजधानी लखनऊ के SBI की मुख्य शाखा में दिलीप चौहान महासचिव आईबॉक ने प्रेस वार्ता करके बताया कि केंद्र सरकार पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त करने पर लगी हुई है। तमाम बैंकों को विलय करके समाज के जो मध्यम वर्ग है उसको पूरी तरह से नष्ट करने पर लगी हुई है। तमाम बैंक कर्मी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के 4 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस पैन न्यूज़, लखनऊ।